हम डेटा मेमोरी में स्टोर करते हैं। मेमोरी में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर होते हैं, करेक्ट। अगर मुझे पर्टिकुलर एनी डेटा फेच करना हो तो मैं फेच कैसे करूंगी, राइट। फॉर एग्जांपल कॉलेज में 2000 स्टूडेंट होते हैं, मोर देन 5000 स्टूडेंट होते हैं। अगर 5000 स्टूडेंट में से अगर मुझे पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैं कैसे सर्च करूंगी। फॉर एग्जाम्पल उसका रोल नंबर डाल के सर्च कर सकती हूँ, उसका नेम डाल के सर्च कर सकती हूँ, राइट। वो कौन से ब्रांच का है, वो कौन से ईयर का है, ये सारी सारी पर्टिकुलर चीजें डाल के मैं क्या कर सकती हूँ, उसको सर्च कर सकती हूँ, राइट। अब कंसेप्ट आता है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप का। नाउ वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स बताते हैं मेमोरी लोकेशन, यानी मेमोरी में अगर पर्टिकुलर डेटा किस लोकेशन पे प्रेजेंट है ये बताता है हमें वेरिएबल, करेक्ट। वेरिएबल इज अ कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू, ओके। अब डेटा टाइप क्या है, नाउ डेटा टाइप ये बताता है कि वेरिएबल जो हमारा है वो किस टाइप का वेरिएबल है। हमने वेरिएबल्स के अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दिए, क्या हमने वेरिएबल्स के अंदर कैरेक्टर स्टोर कर दिया, क्या हमने वेरिएबल्स के अंदर फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर कर दिए, ये बताता है हमें डेटा टाइप्स, करेक्ट। सो डेटा टाइप क्या बताता है, डेटा टाइप टाइप्स ऑफ वेरिएबल बताता है। वेरिएबल इज नथिंग बट द लोकेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी के अंदर हमने डेटा कहाँ पे स्टोर कर दिया ये बताता हमें वेरिएबल्स, करेक्ट। नाउ वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स द वैल्यू, यानी वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू स्टोर कर सकते, करेक्ट। सपोज a इज इक्वल टू 2। नाउ 2 हमने कहाँ पे स्टोर कर दिया, वेरिएबल a में स्टोर कर दिया, करेक्ट। सपोज b इज इक्वल टू निशिगंधा, सो निशिगंधा का नाम पूरा का पूरा हमने स्टोर किसमें कर दिया, हमने b के अंदर कर दिया है। नाउ दिस इज नथिंग बट दी वेरिएबल, करेक्ट। सो वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं और वेरिएबल हमें बताता है कि मेमोरी लोकेशन में हमारा जो डेटा है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट दी वेरिएबल। नाउ जावा के अंदर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है। फर्स्ट वन इज नथिंग बट दी लोकल वेरिएबल, सेकंड इंस्टेंस वेरिएबल एंड थर्ड इज नथिंग बट दी स्टैटिक वेरिएबल। लेट डिस्कस वन बाय वन। नाउ फर्स्ट इज नथिंग बट दी लोकल वेरिएबल। नाउ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द मेथड, करेक्ट, यानी पर्टिकुलर मेथड के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ आउटसाइड द मेथड हम लोकल वेरिएबल को यूज भी नहीं कर सकते एंड डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, राइट। सो लोकल वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर होता है, ओनली एंड ओनली विद इन दी मेथड्स के अंदर डिक्लेयर होता है, करेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस नथिंग बट लोकल वेरिएबल, जहाँ पे मेथड के अंदर हमने क्या कर दिया, लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। सो दिस इज नथिंग बट द लोकल वेरिएबल। नाउ लेट डिस्कस अबाउट द इंस्टेंस वेरिएबल। नाउ इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो हम क्या करते हैं, डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर उसे डिक्लेयर करते हैं, बट आउटसाइड द मेथड, करेक्ट। लोकल वेरिएबल हम इनसाइड द मेथड डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इंस्टेंस में वेरिएबल जो होते हैं वो आउटसाइड द मेथड डिक्लेयर करने पड़ते। सो बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल जो डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट एंड ओनली बट आउटसाइड द मेथड, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट इंस्टेंस वेरिएबल जो डिक्लेयर होते हैं विद इन द क्लास बट आउटसाइड द मेथड हम उसे डिक्लेयर करते। सो दिस इज नथिंग बट द इंस्टेंस वेरिएबल। नाउ अब बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की। वेरिएबल इज डिक्लेयर एज स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल, ओके, यानी किसी भी वेरिएबल के सामने स्टैटिक बोल के लिखा है वो वेरिएबल हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, करेक्ट। नाउ मेमोरी allocation happens only once for a static keyword when the class is loaded in the memory। जब भी क्लास हमारा लोड होता है मेमोरी में उस वक्त ओनली एंड ओनली एक टाइम के लिए ही मेमोरी allocation होता है स्टैटिक के लिए। सो दिस इज नथिंग बट द स्टैटिक कीवर्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेटा टाइप्स। Now variables and data types are the best friends, okay। जब भी हम न्यू वेरिएबल्स इनिशियलाइज करते, न्यू वेरिएबल्स डिक्लेयर करते, उस वक्त हमें डेटा टाइप्स को यूज करना कंपलसरी होता है, करेक्ट। यानी ये सिंटैक्स ही है, फर्स्ट डेटा टाइप आता है, उसके बाद वेरिएबल का नेम और जो हमारा डेटा हमें वेरिएबल में स्टोर करना है वो आता है, करेक्ट। यानी डेटा टाइप्स, नेक्स्ट वेरिएबल एंड नेक्स्ट वैल्यू, दिस नथिंग बट ये सिंटैक्स। यानी जब भी हम न्यू वेरिएबल्स इनिशियलाइज करते, न्यू वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की कोशिश करते, तब हमें डेटा टाइप का यूज करना पड़ता है, करेक्ट। सो डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, करेक्ट। नाउ हमारे डेटा टाइप्स डिफरेंट डिफरेंट साइज के डेटा टाइप्स होते हैं, करेक्ट। नाउ डेटा टाइप्स हमें बताता है कि वेरिएबल्स ने कौन सी वैल्यू स्टोर कर दी, करेक्ट। क्या उसने इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी, क्या उसने कैरेक्टर स्टोर कर दिया, क्या उसने बुलियन वैल्यू स्टोर कर दी है। तो ये सब बताता है हमें डेटा टाइप। डेटा टाइप को देख के हम बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल में कौन सी वैल्यूज स्टोर कर दिए,
करेक्ट. सो दिस नथिंग बट द डेटा टाइप्स. नाउ जावा के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. फर्स्ट टाइप इज नथिंग बट द प्रीएम्प्ट डेटा टाइप एंड सेकंड टाइप इज नथिंग बट द नॉन प्रीएम्प्ट डेटा टाइप. ओके. नाउ प्रीएम्प्ट डेटा टाइप जो होते हैं वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं, करेक्ट. और नॉन प्रीएम्प्ट डेटा टाइप जो होते हैं वो बेसिकली यूजर डिफाइंड होते हैं. नाउ हम इस वीडियो में ओनली एंड ओनली प्रीएम्प्ट डेटा टाइप डिस्कस करने वाले हैं. Okay, so let's discuss about the first data type, which is nothing but the boolean data type. Okay, जिसके अंदर हम only and only true false की वैल्यू स्टोर करते हैं, करेक्ट. नाउ इसकी साइज अगर हम बात करें तो इट्स अ 1 बीट. नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट डेटा टाइप इज नथिंग बट द कैर, राइट. कैर इज नथिंग बट इट्स अ डेटा टाइप, ओके, जिसके अंदर हम कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैर b इज इक्वल्स टू ABCD, राइट. सो यहाँ पे हमने क्या किया, कैरेक्टर स्टोर कर दिए यूजिंग द कैर डेटा टाइप, राइट. सो बेसिकली कैर डेटा टाइप का साइज हमारा 2 बाइट होता है, करेक्ट. कैर डेटा टाइप का साइज हमारा 2 बाइट होता है, राइट, जिसके अंदर ओनली एंड ओनली हम क्या करते हैं, कैरेक्टर स्टोर करते हैं. मूविंग ऑन, बाइट डेटा टाइप, शॉर्ट डेटा टाइप एंड इंट डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द इंटीजर वैल्यू. अब इसमें फेमस हमारा इंट डेटा टाइप है. Let's discuss about the integer data type. Now in data type में हम only and only integer value store करते हैं, करेक्ट. Now integer data type की साइज हमारी 4 बाइट है, करेक्ट. एग्जाम्पल आप int a is equals to 1 2 3 4, int b is equals to 2 3 4, एनी टाइप ऑफ नंबर आप इसके अंदर स्टोर करते हैं, करेक्ट. शॉर्ट डेटा टाइप जो होता है वो 2 टाइम्स स्मॉलर देन इंटीजर होता है and byte data type is nothing but the 4 times smaller than integer. तो फिलहाल और बेसिकली फेमस डेटा टाइप इज नथिंग बट द इंटीजर डेटा टाइप यानी int डेटा टाइप. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्लोट डेटा टाइप. नाउ फ्लोट डेटा टाइप में हम बेसिकली फ्लोटिंग वैल्यूज यूज करते हैं, राइट. 1.23 0.21 सच लाइक थिंग्स हम क्या करते हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज में स्टोर करते हैं. इसका साइज भी हमारा 4 बाइट का है, करेक्ट. अंदर ओनली एंड ओनली हम फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करते हैं, correct. So float is used for storing the floating value. Now moving on, long, right, long data type. Now long data type की साइज हमारी 8 बाइट्स है. इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं. अगर हमारा इंटीजर वैल्यू बहुत बड़ा है, राइट, तो वो हम लॉन्ग के अंदर स्टोर कर सकते हैं, करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल नंबर, अगर हम मोबाइल नंबर को इंट डेटा टाइप में स्टोर करने की कोशिश करें तो वो स्टोर नहीं होता है. उसके लिए हमें लॉन्ग डेटा टाइप का यूज करना पड़ता है. तो लॉन्ग डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यूज, करेक्ट. उसकी साइज यानी लॉन्ग की साइज हमारी 8 बाइट्स होती है. नाउ मूविंग ऑन, डबल डेटा टाइप्स. नाउ डबल डेटा टाइप साइज कितनी है, 8 बाइट है, करेक्ट. अगर फ्लोटिंग वैल्यू में फ्लोटिंग डेटा टाइप में कोई सी वैल्यू नहीं बैठती है तो हम यूज करते हैं डबल का. डबल इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टोर अ फ्लोटिंग वैल्यू सच एज 0.1234 and so on, correct. So for example 1.23 and so on. This type of values हम also डबल का यूज करके स्टोर कर सकते हैं. अगर अपनी वैल्यू बड़ी है तो हम डबल का यूज करेंगे, अगर वैल्यू छोटी है फ्लोटिंग वैल्यू तो हम फ्लोट का यूज करेंगे. अगर इंटीजर की बात करें, अगर इंटीजर नंबर छोटा है तो इंट का यूज करेंगे, अगर इंटीजर वैल्यूज मोटी है तो हम लॉन्ग का यूज करते हैं. सो दिस इज नथिंग बट डेटा टाइप. सो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यू इन मेमोरी, करेक्ट. यानी मेमोरी लोकेशन में हमारा डेटा किस पर्टिकुलर लोकेशन में स्टोर होता है ये बताता है हमें वेरिएबल, करेक्ट. एंड डेटा टाइप्स हमें बताता है कि उस वेरिएबल जो हमने स्टोर करते हैं वो कौन सा साइज का है फर्स्ट, एंड उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर कर दी ये बताता है हमें डेटा types. Okay, I hope you got the concept. I hope you like the video. If you, then please subscribe, hit the like button and also share with your friends. Till then, take care, bye.